और शुरुआत सबसे पहले हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं क्योंकि यूएस इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला है। ईरान से शुरू की गई है हमलों की नई लहर। यूएस इजराइल के खिलाफ दागी गई है ताबड़तोड़ मिसाइल्स। आईआरजीसी ने वीडियो जारी करके जानकारी दी है कि किस तरह से आईआरजीसी ने यूएस बेसिस पर और इजराइल पर हमले किए हैं। बड़े मिसाइल्स को लॉन्च करके उन्हें उन बेसिस को तबाह करने के लिए अटैक किया है और इजराइल पर भी बड़ा अटैक किया है। ईरान की तरफ से ये बड़ा अटैक एक बार फिर से हुआ है। उधर ईरानी सैन्य अधिकारी ने दी है अमेरिका को धमकी। ईरानी सेना दुश्मनों को हर हाल में हराएगी, ये कहना है ईरानी सेना की तरफ से। ईरानी सेना दुश्मनों को हर हाल में हराएगी, ये कॉन्फिडेंस तब है जब उनके शीर्ष नेतृत्व के इन हमलों में, इजराइल और यूएस के हमलों में मौत की पुष्टि हो चुकी है। तब सेना का यह दावा कि हर हाल में दुश्मनों को हराया जाएगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरानी विदेश मंत्री का बयान आया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुश्मनों को जाने की अनुमति नहीं है, ये कहना है अरागची का। जंग के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नई व्यवस्था लागू करेंगे, ये भी अरागची ने कहा है। तो ईरान में एक और टॉप लीडर की मौत हुई है। सवाल है कि अली लारिजानी के बाद अब ईरान में क्या होगा। इजराइल और अमेरिका के एक्शन की वजह से ईरान किस दिशा में बढ़ रहा है? ईरानी मिलिट्री सिस्टम की ताकत की बुनियाद क्या है? लीडर्स के खात्मे के बावजूद ईरान की मिलिट्री ऑपरेशन कैसे चल पा रही है? ईरान को मिल रहे हैं झटके पर झटके। अली लारिजानी की मौत, बासित संगठन के कमांडर की भी मौत। 24 घंटे के अंदर ईरान को 2 बड़े झटके लगे। अली लारिजानी के अलावा बासित संगठन के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की भी मौत हो गई। गुलाम रजा सुलेमानी आईआरजीसी के एक टॉप कमांडर्स में शामिल थे। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के पहले दिन कमांडर इन चीफ समेत कई सैन्य कमांडरों की मौत के बाद सुलेमानी की मौत को युद्ध की बड़ी घटना माना जा रहा है। सवाल है कि जंग में झटके पर झटके फिर कैसे जवाब दे रहा है ईरान? आखिर टॉप लीडर्स की मौत के बावजूद ईरान सुपर पावर अमेरिका और इजराइल के साथ इतनी ताकत से युद्ध कैसे लड़ रहा है? चुन चुन कर ईरान के टॉप लीडर्स को खत्म करने की नीति क्या सही है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे गलत बता रहे हैं। इजराइल के एक्शन में लारिजानी की मौत हो गई है। सवाल है कि आगे क्या होगा? लारिजानी का वारिस कौन होगा? खतरे को देखते हुए क्या ईरान नए लीडर की घोषणा करेगा? क्या ईरान की पूरी लीडरशिप अब सेना के हाथ में चली जाएगी? ईरान में लीडरशिप क्राइसिस का क्या असर होगा? लीडरशिप का सवाल तो है, लेकिन लीडर्स के खात्मे के बाद भी ईरानी सेना पूरी ताकत और खास रणनीति के तहत जंग लड़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब साल 2003 में इराक पर हमले का आदेश दिया तो यूएस आर्मी को सद्दाम हुसैन की सेना को खत्म करने में सिर्फ 26 दिन लगे थे। शायद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी देते हुए शायद कुछ ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन अभी तक ईरान के कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। ईरान के मजबूती से जमे रहने के पीछे मोज़ेक डिफेंस सिद्धांत है। जिसका मकसद है लीडरशिप खत्म हो जाने के बावजूद भी जंग जारी रहे। इस सिद्धांत को आईआरजीसी चीफ मोहम्मद अली जाफरी ने तैयार किया था। जाफरी ने आईआरजीसी के लिए 31 स्वतंत्र कमांड बनाए। 2005 से 2007 के बीच कमांड का गठन किया गया था। हर कमान एक आत्मनिर्भर इकाई है।
जो पहले से तय योजना के आधार पर काम करने में सक्षम है। इसके पास अपने मिसाइल और ड्रोन बेड़े हैं। इसी कमांड और रणनीति के तहत ईरान की सेना जंग लड़ रही है, अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रही है। बड़ी बात यह कि टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद अमेरिका और इजराइल अपने मकसद से बहुत दूर हैं। सत्ता परिवर्तन करना है तो अमेरिका और इजराइल को जमीन पर सेना उतारनी ही पड़ेगी। माना जा रहा है कि ईरान ने जमीन के संग्राम के लिए व्यापक तैयारी की है और आने वाली जंग और विनाशकारी होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।